बाहर सब नाटक चल रहा सब है। नाटक चल रहा ठीक। है। नॉन अटैचमेंट का मतलब भगवान ने बताया है, ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, Okay. बैलेंस। हम्म आप चाय पीते हैं, हम्म चाय में एक प्रपोर्शन होता है, चीनी ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम है, चाय पत्ती ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। है। परफेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए ठीक है। दिमाग को शांति देने के लिए। हाँ, मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई 3 फायदे पूछें कौन से होंगे? अब आप मन ही मन अपने एंजल को, अपने गार्डियन एंजल को प्रे करेंगे कि वो आपको उनकी प्रेजेंस फील कराए। तो क्या स्पिरिचुअलिटी का सक्सेस से भी कोई रिलेशन है? उन्होंने दोबारा हील करा उसे, तो उनकी दोबारा सर्जरी हुई। अ डायबिटिक पेशेंट, दोबारा सर्जरी 2 दिन के अंदर, एंड नाउ शी इज ओके, द पेशेंट इज ओके एंड शी इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ विद नो मेमोरी लॉस एट ऑल। आप देखिए, जब पिंक कलर होता है आपको लव वाली वाइब आती है ना, इश्क वाला लव हो जाता है Yes. सब तरफ, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट सक्सेस। सक्सेस के लिए ओह माय गॉड, आज का ये सेशन बहुत कमाल का रहा। कमाल का क्यों रहा, उसके पीछे 4-5 रीज़न है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, भगवान कृष्ण को लेकर बहुत डिटेल में और बहुत कमाल की कॉन्वर्सेशन हुई, जो शायद इसके पहले मेरे पॉडकास्ट में हम लोग शायद कभी उस चीज़ को टच नहीं कर पाए थे। दूसरी चीज़, कलर थेरेपी किस तरह से काम करती है और कैसे अगर आप भी अपनी लाइफ में कलर थेरेपी के थ्रू सक्सेस को, मनी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसमें पता चलेगा। साथ में रेकी कैसे आपको हील कर सकती है, इसकी बात हुई। और एंजल्स कैसे लाइव इस शो में आकर मुझे हील कर कर गए और आपको भी हील कर सकते हैं, और आप कैसे अपने एंजल्स को पहचान सकते हैं, ये सब कुछ आप इस पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। आज हमारी गेस्ट थी देविका रतन, हु इज अ मास्टर ऑफ रेकी, टैरो कार्ड रीडर, कथक परफॉर्मर और साथ में कमाल की लाइफ कोच। तो ये पॉडकास्ट बहुत कमाल हुआ है, तो देर नहीं करते हैं, सीधे शुरू करते हैं द नवनीत शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो। thank you for inviting me, and I pay you my utmost gratitude Thank for you. trusting me that I can be here on your show Oh, and talk about what I have learned in life and what I'm aspiring to learn. ग्रेट, Thank you so much. थैंक यू वेरी, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए, लाइफ में हर इंसान कुछ ना कुछ एक पर्पस लेकर चलता है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, ये करना है। लाइफ का पर्पस अगर कोई समझना चाहे, जानना चाहे, कैसे जान सकता है? मेरी सारी फेवरेट बुक्स में से जो सबसे फेवरेट बुक है, इट इज़ बाय जय शेट्टी, ठीक है। एंड इट्स नेम इज़ थिंक लाइक अ मंक. हाँ, And he describes the definition of purpose very beautifully. And I quote, passion plus compassion is equal to purpose. हाँ, पैशन मतलब जिस चीज़ के लिए आप बहुत क्यूरियस हो और उसके लिए इतने ज़्यादा क्यूरियस हो कि फिर वो आपका इंटरेस्ट बन गया, वो इंटरेस्ट बन गया और धीरे धीरे आपका पैशन बन गया, ठीक है। वो हो गया पैशन. हाँ, प्लस कंपैशन. कंपैशन मतलब करुणा, हाँ, feeling of helping others, feeling of loving others, serving others. राइट, That gives you your purpose. I will explain this मेरे अपने खुद के examples हैं. ठीक है। जैसे when I was a baby, I was a very young child. तब मेरी मम्मी मुझे usually भगवान जी वाली स्टोरी सुनाती थी. ठीक है। मुझे बड़ा मज़ा आता था, मतलब नेवर फेरी टेल्स, नथिंग लाइक दैट, ऑलवेज गॉड रिलेटेड स्टोरीज ठीक है। वो सुनाती थी. एंड जब पापा के साथ में टाइम स्पेंड करती थी, वो मुझे कुछ ना कुछ फिलोसफी से रिलेटेड बताते थे. आई डोंट नो उनको ऐसा क्यों लगता था, मेरे को समझ आ रहा है. अच्छा, आई यूज्ड टू बी लाइक, हाँ हाँ, नोट करते थे सर, क्यूरियोसिटी इतनी होती थी कि पूरे दिन के बाद वेट होता था, अब ये लोग फ्री होंगे और कुछ सुनाएंगे। ठीक बड़ा है। मज़ा आएगा हाँ. उसमें. धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी मेरा इंटरेस्ट बन गया. देन आई ऑप्टेड फॉर बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी. ठीक है। उसके बाद वो जो क्यूरियोसिटी थी उसको पढ़ा तो वो इंटरेस्ट बन गया मेरा. फिर धीरे धीरे वो चीज़ें, जब होता है ना आप पढ़ते हो तब आपको नहीं आता एकदम से, वो धीरे धीरे आपके जहन में उतरती हैं चीज़ें. सही कहा, बिल्कुल तब सही वो कहा। पैशन बन गया. हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर थिंग्स इन स्पिरिचुअल रेल्म, ये मेरा पैशन बन गया. ओके, और क्योंकि मैं एक कथक डांसर भी हूँ, तो मेरी मैम मिसेस मीनाक्षी नागपाल जो मेरी गुरु हैं, उन्होंने ना बार बार क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो बार बार उन्होंने संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें करवाई.
दुर्गा स्तुति, शिव तांडव, तो उसमें जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, कि तभी आपके आपको expressions करना आप क्या, उसमें तभी आप उस डूबेंगे आप। कैरेक्टर में घुस Right. पाओगे। Yes. उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो जब ये पैशन बन गया, उसके बाद अब पर्पस कैसे बनाएंगे इसको लाइफ में, तो वो अंदर से ये फील आने लगा, यार मैं परेशान थी तो स्क्रिप्चर्स पढ़ के, जैसे गीता में कुछ कुछ पढ़ लिया या स्टोरीज पढ़ के मुझे हेल्प मिली, बाकी लोग क्यों परेशान हैं, मुझे उनको भी बताना है। मतलब नो मैटर उनको हेल्प करेगा नहीं करेगा, कभी कभी होता है ना, आप अपना सजेशन देते हो, सामने वाले को समझ आए नहीं आए, बट स्टिल मेरे को उनकी हेल्प करनी है, जितने लोग परेशान हैं, और जो मेजरली सब है इस वक्त। तो इसीलिए वो जो फीलिंग थी, आई वॉन्ट टू सर्व ह्यूमन बींग्स, all the living beings, not just human beings, even the animals, Right. even the plants. I want to serve Yes. the earth. तो जब ये पैशन मेरा इस कंपैशन से मिल गया, तो ये लाइफ का पर्पस बन गया कि आई हैव टू बी अ लाइफ कोच, आई हैव टू बी इनटू स्पिरिचुअलिटी। मुझे गॉड की रियल नॉलेज, जो रियल ज्ञान दिया गया है, जो सच है, जिसको इंटरप्रिटेशन सबके अलग अलग हैं, बट जो समझ आ रहा है उसको ग्रास्प करना है और सही तरह से लोगों को बताना है, उनको समझाना है, और उनको भी उस रेल में लेकर आना है कि आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। Right. तो दिस इज हाउ आई फाउंड आउट माई पर्पस, और आई थिंक ये बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है। आपका पैशन है, आपको सर्व करना है, वो आपका पर्पस है लाइफ का। ग्रेट, सुपर। तो जैसा कि आपने कहा कि आप चाहते हैं कि लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, उससे जुड़ जाएं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी का सक्सेस से भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। स्पिरिचुअलिटी का लाइफ में हर एक चीज से रिलेशन है। ओके। हर एक चीज से। ठीक है। और सक्सेस से तो डायरेक्टली रिलेशन है। कैसे, बताइए प्लीज। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है द वे ऑफ लिविंग, वो भी इस तरह से कि वो आपको आपकी इनर सेल्फ तक ले जाए। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का सिंपल सा मतलब है इनर ग्रोथ, इनर ग्रोथ, आपकी अपनी ग्रोथ। जो इंसान स्पिरिचुअल है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ रहा है या ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो वो एक उस सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट पे पहुंच जाते हैं कि जो बाहर हो रहा है ना, सब टेम्पररी है। हाँ, बाहर सब नाटक चल रहा है, सब नाटक चल रहा है। जो बेसिकली हम यहाँ क्यों आए हैं, ये अंदर जो है ना उसको जानने। जहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ और यहाँ की सारी आत्माएं मेरे अंश हैं। They say enlightenment is when the drop of ocean realizes that I am the ocean itself. Yes. मैं ही पूरा ओशन हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। वो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की। और जब आप ये समझ लेते हैं ना कि सारा खेल अंदर चल रहा है, तो आपकी इनर ग्रोथ, रोज मैं अंदर से कैसे बेटर हो रही हूँ, अगर मैं अंदर से रोज बेटर हो रही हूँ, क्या ये सक्सेस नहीं है? आपका नज़रिया बदल जाता है। फिर आपको जेलसी, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन जो होता है ना सक्सेस में, हम पीछे क्यों रह जाते हैं? जहाँ हम और चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं। मैं कहते हैं ना, बेस्ट कंपटीशन आपका अपने से है, कल से आज बेटर करना है। वही स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाता है। एक चीज़ और दिमाग में आती है कि जब स्पिरिचुअलिटी को लोग सक्सेस से जोड़ते हैं कई बार ना, तो फिर ऐसा भी लगता है उनको कि अगर किसी और से अगर कंपेयर करता हूँ मैं, तो मुझको लगता है मेरी सक्सेस और मेरी स्पिरिचुअलिटी कमतर है, क्योंकि वो मुझसे आगे निकल गया। लेकिन ये तो हमारे कर्माज है ना। अच्छा। जो सोल जितना रियलाइज कर पा रही है शरीर के अंदर, वो कर्माज लेकर आई है। ठीक बात है। उसको इस जन्म में इतने कर्म मिले हैं कि वो करने हैं, वो करने हैं। ठीक है। और इतने कर्म है कि इतने आपके पॉइंट्स हैं, इतना आपको रियलाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जन्म भी तो लेना है। ठीक, अगर इतने सब एक साथ हो जाएंगे तो अर्थ पे बचेगा कौन? हाँ। सब गॉडहेड पहुंच जाएंगे वापस कृष्णा के पास। राइट। तो डू यू बिलीव कि एक इंसान जिसने आज बर्थ लिया है, उसका पहले भी बहुत सारे जन्म हुए हैं? बिल्कुल, आई फर्मली बिलीव दिस। ठीक है। तो एक चीज़ आती है दिमाग में कि हम लोग, भगवान की तरफ से हमको दिया है कि हम चीज़ें भूल जाएं, हमारे पिछले जन्मों में क्या हुआ है हमें कुछ याद रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमको शायद पछतावा भी दे, परेशानी भी दे। फिर हम लोग पीछे पर जाकर उसको क्यों एक्टिवेट करते हैं और फिर एक बार वापस जानने की कोशिश करते हैं कुछ थेरेपीज़ में कि पिछले पास्ट में क्या हुआ था, उसको ठीक कर दूँ तो अब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है। सी पास्ट लाइफ में जाते हैं हम हीलर्स, जैसे मैं एक हीलर हूँ, हम कुछ चीज़ों को हील करने के लिए पास्ट को टच करते हैं। कितना टच करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सी फर्स्ट चीज़ होती है इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से पास्ट को टच कर रहे हो। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जिससे हम आजकल देख रहे हैं कि पास्ट में चले गए, सीरीज चेंज हो गई, प्रेजेंट बदल गया। ऐसे नहीं होता। हाँ। वो कर्मा था, वो हो गया वहाँ, वो हो चुका है। हाँ। बट हाँ, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे खुद के एक क्लाइंट हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जा ही नहीं रहा है। सब कर लिया हील, जब हम टच हीलिंग करते हैं सब कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं आपका पास्ट लाइफ का कुछ है।
इस केस में क्लाइंट अगर अग्रीड है कि हाँ आप मेरे पास्ट को टच कर सकते हो, अच्छा, तो आप जा सकते हो। मेडिटेशन के थ्रू आपको विजन्स, सिर्फ उसी विजन पे आना है आपको। इंटेंशन वही है कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसको माइग्रेन क्यों हो रहा है। अच्छा, आप किसी की, मैं अब आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे पूछ लूँ रैंडम, और लाइफ में क्या चल रहा है आपकी और क्या चल रहा है, लव लाइफ कैसी चल रही है, ठीक है। फाइनेंसेस बताओ, आप बताओगे नहीं? यू विल फील लाइक क्यों भाई। राइट, सिमिलरली हम किसी के पास्ट को क्यों टच करें, उसकी लाइफ को क्यों टच करें। राइट, अगर आप पास्ट में जाना चाहते हैं, आपका इंटेंशन है कि आपको हील करना है वो हिस्सा। कभी कभी जैसे वही माइग्रेन वाला किस्सा हुआ, आप चले गए पास्ट में, आप उसको हील करा एंजल्स के थ्रू या अपने इंटेंशंस के थ्रू, आप उसको हील कर रहे हैं। तो अगर वो चोट लगी थी कभी, वो हील हो गई, तो ऐसा नहीं है माइग्रेन चला जाएगा, धीरे धीरे फेड ऑफ होने लगेगा क्योंकि वो चोट ठीक हो गई। आप छोटी छोटी चीज़ें हील करने के लिए जा सकते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है, आपको कुछ मेजर बड़ा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और क्यों आपको जो घटित हो गया उसको क्यों छेड़ना है, आगे का ठीक करो ना, पीछे का क्यों ठीक करना है। ठीक है। रेकी जिसके ऊपर आप बहुत काम करती हैं, मुझे बताइए कि रेकी के थ्रू कौन कौन सी डिसीजेस को आप क्योर कर सकते हैं, या कोई एक लिमिट है, या हर कुछ ही किया जा सकता है? रेकी यूनिवर्सल एनर्जी को कहते हैं। जो फोर्स पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वो रेकी है। ठीक है। आप उससे कुछ भी हील कर सकते हैं। वही सब कुछ इंटेंशन पे है। ठीक है। आप फाइनेंसेस हील करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कर्मा हील करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स हील करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। जैसे मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात करते में कुछ गलत बोल दिया, हर्ट हो गया उसको, मैं उस छोटी सी चीज़ को भी हील कर सकती हूँ कि वो उसके हार्ट में और मेरे हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस ना रहे, वहीं के वहीं हील हो गए। ओके। और बड़ी से बड़ी चीज़, कैंसर, ब्रेन इंजरीज, बड़ी से बड़ी चीज़ में अगर देखिए, अगर डेस्टिन्ड है ना कर्मास में कुछ बड़ा होना है खराब, वो आप रोक नहीं सकते। आप हीलिंग के थ्रू उनका पेन कम कर सकते हो। ओके। तो जैसे मान लो किसी को जैसे ब्रेन हैमरेज हो गया या कैंसर जैसी कोई बीमारी हो गई, हार्ट की कोई डिसीज़ है, उसको टाल तो नहीं सकते क्योंकि वो होना ही है। पेन को किस लेवल तक कम करेंगे आप? ये बिल्कुल, मेरे पास इसका एक एग्जाम्पल है। मेरी जो मास्टर है, मास्टर पारुल अग्रवाल जी, शी इज़ अ मास्टर रेकी हीलर सिंस पास्ट 20 years। ओके। शी इज़ बीन प्रैक्टिसिंग दैट। तो एक केस आया था उनके पास जहाँ पे ब्रेन में ना क्लॉट आ गया था उनके, और सर्जरी होनी थी। ओके। सर्जरी हो गई, हीलिंग की उन्होंने, सर्जरी परफेक्टली बढ़िया हो गई, सारी पॉजिटिविटी आ गई एंड द लेडी वॉज हील्ड। फिर क्या हुआ, वो उठी नहीं, सांस चल रही है, बस ब्रेन में क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उनको दोबारा बोला हील करने के लिए, उन्होंने दोबारा हील करा उसे। तो उनकी दोबारा सर्जरी हुई, अ डायबिटिक पेशेंट, दोबारा सर्जरी 2 दिन के अंदर। एंड नाउ शी इज़ ओके, द पेशेंट इज़ ओके एंड शी इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ विद नो मेमोरी लॉस एट ऑल। ओह सुपर्ब। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं हैं। इसमें ये भी बोल सकती हूँ कि मास्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। कि उन्होंने किस तरह से अपने थ्रू चैनल करके उसको किया, ठीक है, हील किया। और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि शायद उन आंटी के कर्माज में अभी लाइफ लिखी है। हाँ। उनका ब्रेन अभी और कर्माज हैं उनके जो पूरे करने हैं, उनकी और जिम्मेदारियां हैं। हाँ। तो गॉड ने भी बोला ब्लेसिंग्स दी। राइट। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई 3 फायदे पूछें, कौन से होंगे? 3 फायदे मेडिटेशन के, तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगी फिजिकल बॉडी से। जब आप मेडिटेट कर रहे हो, आप ब्रेथ वर्क कर रहे हो, ठीक है। जब आप ब्रेथ वर्क कर रहे हो, आपका हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ब्रेथ कंट्रोल में, ठीक है। हार्ट रेट कंट्रोल में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आप सो अच्छे से पा रहे हो, ठीक है। जब आप सो अच्छे से पा रहे हो, आपका दिमाग काम स्टेट में है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन पहुंच रहा है अच्छे से, ठीक है। तो उससे आपको क्या होता है, आपको मेमोरी आपकी शार्प होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, ठीक है। आप गुस्सा नहीं करते हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, ये गुस्सा नहीं करते हो से सेकेंड वाला पॉइंट है, जो है इमोशनल सेल्फ। आप काइंडनेस की तरफ जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग काम है, आप काइंड हो, आप लविंग हो जाते हो, आपके अंदर से विजडम आने लगती है, इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो, ठीक है। कहाँ गुस्सा मुझे करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ चिल्लाना है, कहाँ नहीं चिल्लाना है। गुस्सा करना है तो मुझे मालूम है करना है गुस्सा, इसलिए कर रहा हूँ मैं। ऑन द स्पॉट रिएक्शन जो लोग देते हैं ना, कि हमारे तो जो मन में आता है हम बोलते हैं, वो आपको आपकी इनर सेल्फ बता देती है कि बेटा ऐसे नहीं होता। थर्ड है स्पिरिचुअल, आपके फायदे क्या होते हैं। स्पिरिचुअल फायदा ये, सबसे पहला आपका क्राउन और थर्ड आई
बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच रहा है और ब्रेथ पे आपका कंट्रोल आ गया है। ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, सिक्स सेंस बढ़ जाता है। हाँ। और आपके अंदर से जो डीप रियलाइजेशंस आपको होते हैं, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि जितना ज्ञान अर्जुन बाहर है ना, सब तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे रियलाइज करना है। शांति में वो सब रियलाइज धीरे 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 होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेट। कृष्ण का नाम लिया तो हम वहीं चलते हैं, सीधे एक काम करते हैं अभी। तो भगवान कृष्ण जो हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो रास के लिए जाने जाते हैं, अपने नटखटपन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वो ध्यानी है। लेकिन क्या भगवान कृष्ण भी ध्यानी थे? बिल्कुल थे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगी इसके। ठीक है। पहला तो ये भगवान विष्णु, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं जी। और साल में आपने सुना होगा देव शयन एकादशी आती है, जब कहते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और भगवान शिव धरती को संभालेंगे जब सावन आ जाता है। जी जी जी। तो जब भगवान विष्णु ध्यान में जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण भी ध्यान में जा रहे हैं। हाँ ठीक है। हायर सेल्फ तो एक ही है ना, उन्होंने अवतार लिया है। ठीक बात है। दूसरा आपको मैं प्रमाण देती हूँ कि भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, अध्याय 6 श्लोक 3, आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुक्ष्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्थात जो इंसान योगी बनना चाहता है, योगी कौन है? जो योग करता है, और योग का मतलब होता है यूनियन विद गॉड। इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं योग के दोनों मतलब हैं। यूनियन विद गॉड भी योग का मतलब है और पाथ ऑफ यूनाइटिंग विद गॉड भी योग है। दोनों चीज योग है। राइट। अब योगी कौन है? जो योग करता है, द वन हु इज अ थिंकर, द वन हु रियलाइजेस एंड द वन हु एस्पायर्स टू रीच गॉड। उसको यही चाहिए, उसको भगवान की भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो आरूढ़ है किस चीज़ के? मुझे पाने के, योग करने के। सबसे पहले उसको करना है कर्म। ठीक है। कर्म कैसा करना है? निष्काम कर्म, कोई कामना नहीं, नॉन अटैचमेंट। अब नॉन अटैचमेंट से अगर आपको ऐसा लगता है कि सब छोड़ देना, नॉन अटैचमेंट का मतलब भगवान ने बताया ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, बैलेंस। आप चाय पीते हैं, चाय में एक प्रपोर्शन होता है, चीनी ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम है, चाय पत्ती ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम है। परफेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए दिमाग को शांति देने के लिए। यही भगवान ने कहा है। टू मच अट्रैक्शन नो, टू मच रिपल्शन नो, कम इन द स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है। मेरे पास ये है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मेरा दिमाग बिल्कुल बिल्कुल काम स्टेट में रहेगा। तो निष्काम कर्म है पहला स्टेप। अब जो इसको पा लेता है, दूसरी बात में जो योगी बन गया, अब वो क्या, क्षमा जो मैंने वर्ड बोला अपने श्लोक में, उसका मतलब है ध्यान। अच्छा। इस स्टेट में जब तुम आ गए, अब तुम करो ध्यान। जब तुम ध्यान करोगे तो धीरे 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 तुम मुझे पालोगे। अब गीता में भगवान ये भी कह रहे हैं अर्जुन से कि जितना गीता का ज्ञान मैंने अर्जुन तुम्हें दिया है वो सब मैं हूँ, ये धरती मैं हूँ। अब जब भगवान कह रहे हैं श्लोक 3 अध्याय 6 का मैं हूँ, तो यानी भगवान स्वयं तो मेडिटेट कर ही रहे हैं ना, क्योंकि भगवान ही मेडिटेशन है। Hence proved। खूबसूरत। इसके पहले मैंने क्वेश्चन कई बार दिमाग में रखा लेकिन पूछा नहीं था, और बहुत खूबसूरती से आपने इसको एक्सप्लेन किया है, मज़ा आ गया सुन के। तो भगवान कृष्ण के प्रेम में हम सभी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बनाई सारी लीलाएं और पूरी धरती है। लेकिन भगवान कृष्ण और राधा रानी, इनका प्रेम जो है वो बहुत कुछ हम सभी को सिखाता है। आज के यूथ को, आज के युवाओं को अगर भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से कोई 3 चीज़ें सीखी जाने वाली हों तो कौन सी हो सकती हैं? निस्वार्थ प्रेम, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले थे तो अक्सर कहते हैं ना, प्रेम तो राधा रानी से किया, शादी उन्होंने रुक्मणी जी से कर ली। लेकिन आप कहीं भी मंदिर में चले जाइए, बराबर में उनके खड़ी श्री राधा रानी है। निस्वार्थ प्रेम। जब तक तुम मेरे साथ हो, अटैचमेंट, तब तक मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। जब तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं तब भी प्रेम करूँगा। तुम्हारी फिजिकल बॉडी, फिजिकल सेल्फ मेरे साथ है नहीं है, मैं बदलूंगा नहीं। ठीक है। शादी की क्योंकि वो कार्मिक था, वो होना था। लेकिन राधा रानी, प्रेम राधा रानी से ही किया था उन्होंने। इसीलिए ये तो इसी बात का प्रूफ है कि आज भी राधा कृष्णा है,
आज भी राधा रानी ही खड़ी है हर मंदिर में उनके ठीक बराबर। है। दूसरी चीज़ जो आप सीखते हैं ना, ज्ञान। हम्म जब आपको पता है कि आपके पास कोई ज्ञान है, तो सबसे पहले अपने प्रेमी को समझाइए। हम्म प्रेमी समझे बिना ईगो के। हम्म, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? हम्म, मैं समझूंगी, हाँ, और मैं ईगो ना रखते हुए समझाऊं। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं दूं। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण ने राधा रानी को प्रेम का अर्थ समझाया था, हाँ, तो राधा रानी ने समझा था उसको, समझाना। हम्म तीसरा, अगर आपका प्रेमी आपसे दूर हो जाए हम्म, तो आप पूरी कोशिश करिए उसको वापस लाइए और उसको अपना प्रेम याद दिलाइए। जब भगवान जी को गोलोक में श्राप मिला था कि राधा रानी 100 वर्ष के लिए उन्हें भूल जाएंगी, भगवान जी चाहते तो 100 वर्ष तक नीचे नहीं आते। हाँ ठीक है, उनके अवतार का वक्त था, आए नीचे, उन्हें ढूंढा हाँ, और पूरा वक्त लगा के उन्हें याद दिलाया कि तुम मेरी आधा हिस्सा हो, मेरी अर्धांगिनी हो। जी जी जी, अर्धांगिनी एज अ वाइफ नहीं, अर्धांगिनी स्पिरिचुअल बॉडी के 2 हिस्से होते हैं, मैस्कुलिन एंड ठीक, फेमिनिन। राइट, तो राधा रानी श्री कृष्ण की फेमिनिन एनर्जी है। हाँ, उनका जो रस भाव है वो हाँ। श्री राधा रानी है। ठीक है। तो ये समझाना, अगर दूर हो गए तो भी छोड़ो मत, समझाओ, हाँ, वापस लाओ, समझाओ और उसको पाने की पूरी दोबारा कोशिश करो। सुपर। ऐसा कहते हैं भगवान कृष्ण का फीमेल पार्ट जो है राधा जी है, ठीक है। तो अगर इस धरती पर फीमेल पार्ट की ज़रूरत पड़ी या मेल पार्ट की, 2 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, तो क्या रीज़न रहा होगा? क्या राधे का होना ज़रूरी था? जो स्पिरिचुअल सेल्फ है ना आपकी, उसमें आधी मैस्कुलिन एनर्जी और आधी फेमिनिन, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। ठीक बात है। आप मेल हैं बट फिजिकल बॉडी में आप मेल हैं, बट आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है। ठीक बात है, बिल्कुल। मैं फीमेल हूँ बट मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है। राइट। वो है, बाय नेचर है। श्रीमती राधा रानी जब आई धरती पे, उनका आना इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट था, और श्री कृष्ण का उन्हें मनाना, उन्हें याद दिलाना इसलिए इम्पोर्टेंट था। वो दोनों नहीं मिलते तो शायद हम प्रेम नहीं समझ पाते। प्रेम तो भगवान शिव ने भी करा है, ठीक है, भगवान राम ने भी करा है, बट बात श्री कृष्ण की होती है, क्योंकि लीलाधर है ना, लीला करके चलेगा। इतनी सारी लीलाएं करी, उन्हीं को पढ़ पढ़ के हम सीख रहे हैं। ठीक बात है। और जब वो आए थे, उन्होंने लीला भी करी इस तरह से कि कलयुग में जो लोग हैं उन्हें समझ आए, हाँ, वो कनेक्ट कर पाए। ठीक बात है। इसीलिए उस राधा तरह से रानी सिखाया को है। नीचे आना बहुत जरूरी था। राइट। अच्छा, लोग बहुत बात करते हैं रास की, कि रास करते थे भगवान कृष्ण राधा। आज भी वृंदावन जब जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम एक निधिवन है जहाँ पर लोग कहते हैं कि भगवान आज भी रास करते हैं। तो रास का मतलब है क्या? रास मतलब क्या होता है? सुखदेव जी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि रास का मतलब होता है जब भगवान अपने डिवोटी को देखते हैं और डिवोटी भगवान को देखते हैं, तो जो फीलिंग आती है ना उन दोनों के दिल में, उस फीलिंग में वो डांस करते हैं। ठीक है। गोपियाँ और ग्वाल और श्री कृष्ण ठीक है। रास किया करते थे। हम कलयुग में, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की, जो ये कहते हैं कि देखो रास करते थे, फीमेल्स के साथ रास करते थे, ये कैसे भगवान है तुम्हारे? तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने श्री इंद्रेश उपाध्याय जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, और मैंने उनकी एक कथा में सुना था कि जब भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे जी, तो जब 14 वर्ष पूरे हो गए और भगवान राम लौट रहे थे, तो हनुमान, लाइक 14 वर्ष खत्म आज हुए हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो लौट रहे हैं, तो भगवान हनुमान ने कहा कि प्रभु, दंडकारक वन में जो संत बैठे हैं वो आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, उन्हें दर्शन दे दीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान अभी नहीं रुक सकते, अभी रुक गए तो वहाँ भरत जी प्राण त्याग देंगे कल, मैं नहीं पहुँचा तो ठीक है। तुम उनके पास जाओ और उनको बोलो कि थोड़ा और वेट करें, थोड़ा और तपस्या करें, मैं ज़रूर आऊँगा। तो भगवान हनुमान ने कहा आप एक भरत की सोच रहे हैं, यहाँ तो ये संत इतने सारे भरत हैं आपकी वेट में बैठे हुए हैं, ये प्राण त्याग देंगे प्रभु, कैसे चलेगा ऐसे? तो उन्होंने कहा एक बात बताओ हनुमान, हम जाएंगे थोड़ी देर उन्हें दर्शन देंगे, आ जाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। मेरे भक्त इतने टाइम से तपस्या कर रहे हैं, उनको बोलो थोड़ी और तपस्या करें, ठीक है, मैं आऊँगा, ठीक है, द्वापर में आऊँगा कृष्ण बन के, ओहो, तब पक्का आऊँगा इनके पास। ठीक है। पहुँच गए अयोध्या। अब भरत जी से पूछते हैं श्री राम के, भरत अब मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे बात है।
फिर बात चली कि हनुमान का क्या स्थान होगा मेरे अगले अवतार में, क्योंकि हनुमान ने मेरी इतनी सेवा करी है। ठीक है। तो भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु मैं आपको क्या बताऊंगा, आपकी ये पादुका रखी है सिंहासन पे, यही राज कर रही हैं अयोध्या पे 14 वर्ष से, इन्हीं से पूछिए। ठीक है। तो उत्तर मिला कि हनुमान जी जब ये कृष्ण का रूप लेंगे तब इनकी बांसुरी बन के हनुमान जी प्रकट होंगे जी। और क्योंकि हनुमान जी प्रॉमिस करके आए थे संतों से, कृष्णा नहीं करके आए थे, ठीक बात वो है। श्री राम नहीं करके आए ठीक थे, है। तो हनुमान जी बुलाएंगे संतों को। तो श्री कृष्ण ने कहा जब मैं ये बांसुरी बजाऊंगा हनुमान, तुम जो धुन निकालोगे उससे ये सारे संत वाह। यहाँ आएंगे। वो सारे संत बने गोपियाँ, श्री राम बने श्री कृष्ण, हनुमान जी बने बांसुरी, और इन तीनों को मिलकर जो ये, जब वो संत इतने टाइम से सोचिए तब कर रहे थे, जब उन्होंने भगवान को देखा होगा। कहते हैं ना जब इंसान सबसे खुश होता है ना, वो सबसे पहले नृत्य करता है, झूम के नाचता है। ठीक है। तो वो सारी गोपियों ने जब देखा कि आ गए फाइनली, तो जब उनका मिलन हुआ वो भक्तों का अपने भगवान से, वो कहलाया रास। और भगवान आप देखिए कितने अच्छे हैं कि उन्होंने हर गोपी के साथ पर्सनली हर गोपी को अपने साथ कृष्ण दिखे, और वो रास लीला कहलाएगी जी। तो बहुत ज़्यादा पूजनीय है, इसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाइए प्लीज़। भगवान जी को ऐसे मत बोलिए कि वो लड़कियों के साथ रास करते थे। आपको वो हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि वो असली में संत थे जी। खूबसूरत, बहुत सुंदर। अच्छा, डांस की आपने बात करी कि जब आदमी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खुश होता है तो डांस करता है। सिमिलरली क्या फिर डांस करने से डिप्रेशन भी खत्म होता होगा? बिल्कुल। जब देखिए दोनों तरफ से काम करता वाइस है, वर्सा। वाइस वर्सा। ठीक है। बहुत खुश है तो डांस कर रहा है, जब खुश नहीं है यदि डांस कर रहा है, साइंटिफिकली जब डांस आप कर रहे हो आपकी बॉडी एक रिदमिक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स रिवायर होने लगते हैं, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। जो डेड डिप्रेशन में वो डेड है, ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं। तो रिदमिक पैटर्न जब बॉडी ने स्टार्ट करा, फिजिकल एक्टिविटी हुई, तो ब्रेन न्यूरॉन्स उसके वापस बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उससे आपका मूड चेंज होता है। ओके। जब आप डांस करते हो, क्योंकि म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपके ब्रेन में कुछ इमोशंस को देती हैं, मतलब आपके इमोशंस को रिलीज करती हैं। ठीक है। वो इमोशंस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो वो जो डिप्रेशन का जो आपकी सैडनेस है वो हार्मोन शूट होकर आपको खुश करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिप्रेशन क्यों होता है? जब आप अपने मन की ना बात बोल नहीं पाते, भरते जा रहे हैं तो क्वाइट हो गए, फिर मन नहीं लग रहा, फिर मन उदास है। एक्सप्रेस करने का इससे अच्छा क्या तरीका है कि आप डांस करिए, म्यूजिक बज रहा है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं म्यूजिक आपके पास है, लगाइए और उसको निकालिए बाहर। कहते हैं ना वो निकल जाना चाहिए बाहर, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन क्योर हो जाता है। सुपर। चलिए अब पहुंचते हैं आपके उस पार्ट के ऊपर जिसके बारे में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंजल थेरेपी। एंजल्स क्या होते हैं और कैसे आप इनसे कनेक्ट करते हैं? एंजल्स गॉड के मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है। आप ये समझ लीजिए गॉड के भेजे हुए एनर्जीज आपको हेल्प कर, एनर्जीज हैं। ठीक है। आप कनेक्ट कैसे करना है आप मेरे साथ करिए, मैं आपको करवाती हूँ कनेक्ट। ठीक है। ठीक है। ये प्रैक्टिकल हो रहा है? प्रैक्टिकल। ठीक है। चलिए अब आप एकदम काम स्टेट में आइज क्लोज कर लीजिए और ब्रीथ करिए। जब आप इनहेल करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके तलवों से अर्थ की एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और जब आप एक्सेल करेंगे तो वो एनर्जी पूरे चारों तरफ फैल रही है आपसे निकलती हुई। अब आप मन ही मन अपने एंजल को, अपने गार्डियन एंजल को प्रे करेंगे कि वो आपको उनकी प्रेजेंस फील कराए। धीरे धीरे आपकी बॉडी बिल्कुल काम डाउन हो चुकी है। अब आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि आपके कंधों पे किसी ने बहुत प्यार से अपने हाथ रखे हैं, और वो टच आपको हील कर रहा है। हो सकता है आपको कोई खुशबू भी आ रही हो एकदम से, उसको महसूस करिए।
देखने की कोशिश करिए कि उनके बड़े 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 विंग्स हैं, बहुत खूबसूरत फेदर्स। वो एनर्जी धीरे धीरे आपके कंधे से सारा बोझ अपने साथ ले रही है। अब आप अपने एंजल को रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि ये सेशन बहुत छोटा सा है, तो आप प्लीज़ जाइए और थैंक यू ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उनको कि वो आए, आपको दो सेकंड के लिए अपनी प्रेजेंस फील कराई, और अब आप उस एनर्जी को धीरे धीरे फेड ऑफ होते देखेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप अपनी आइज़ जब चाहें आपको बेटर लगे खोल सकते हैं। सुपर। इमेजिन होता है, और आप जो सोचते हैं कि आपके एंजल कौन होंगे, तो एंजल आपके सामने आते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। हर इंसान का एक गार्डियन एंजल होता है जो भगवान ने अलॉट किया है कि तुम्हारे ठीक साथ है। ही रहेगा। ओके। एंजल्स हैं आपके साथ जब से आपने जन्म लिया है और जब तक आपकी मृत्यु होगी, वो आपके बट साथ वो रहेंगे आपको हमेशा। फील नहीं होंगे। क्यों? एंजल्स आपकी प्राइवेसी को ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। आप जब तक उन्हें बुलाएंगे नहीं ना, वो देख सब रहे हैं, आपके साथ हैं हर वक्त, इंटरवीन नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है। आप प्रे करेंगे प्लीज़ आइए, तभी वो आपको अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। ठीक है। कभी कभी मैं आपको कुछ साइंस बताती हूँ कि एंजल्स ना आपके चारों तरफ होते हैं, ठीक है। और वो भी चाहते हैं क्योंकि वो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, फ्रेंड हैं आपके एक ठीक तरह बात से। है। हाँ। कभी रैंडम कोई फेदर दिख जाना, एंजल नंबर्स जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। घड़ी में दिख जाना, लैपटॉप में दिख जाना, डिजिटल क्लॉक पे दिख जाना, सपने में एंजल्स का आना। ठीक है। कभी कभी होता है कोई बेबी है छोटा सा, एक उससे रैंडम इंटरेक्शन हो जाना, कोई एनिमल रैंडम आपके पास आके आपको प्यार कर रहा है, आप उससे डर रहे हो, वो बहुत खुश है आपके चारों तरफ, वैसा महसूस होना। ठीक है। एक डिसेंट सा सेंट की फ्रेगनेंस आना जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, खुशबू आ कहाँ से रही है, पर आ होता है ना जाते कभी हैं। कभी खुशबू आ रही है, किस चीज़ की, डिसेंट बहुत बहुत हल्की। हाँ। या कभी कभी आप बादलों को देख रहे हैं, कोई फॉर्मेशन बन जाती है बादलों में, हाँ, ये ऐसी कई बार होता है। एंजल्स आर अराउंड यू, दे आर ऑलवेज अराउंड यू। एक तो आपके गार्डियन एंजल्स हो गए, ठीक है। जो आपके जन्म लेने से मृत्यु तक आपके साथ रहते हैं, ठीक है। वो एक ही होते हैं। ठीक है। एंड होते हैं क्योंकि वो बहुत गॉड के मैसेंजर हैं, तो हम उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, इसलिए होते हैं, होता नहीं है, होते हैं। अच्छा। ही इज़ इक्वल टू गॉड। ओके। बाकी 9 आर्कएंजल्स होते हैं जिन्हें, जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें जब प्रे करके बुलाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। आर्कएंजल माइकल, फादर एंजल, ही इज़ द फादर एंजल, ही हैज़ दिस बिग स्वॉर्ड विद हिम। उनका काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना, और कुछ सिचुएशंस होते हैं ना, बहुत नर्वस हो, आपको डर लग रहा है, तो आपको करेज देना। ठीक है। फिर होते हैं आर्कएंजल राफियाल, वो हीलिंग के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक आप है। भी बुला सकते हैं, मैं हीलर हूँ, मैं तो उनके साथ काम करती हूँ, बट आप भी बुला सकते हैं। ओके। फिर होते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। आपने देखा होगा कभी कभी ना, कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, उन्हें कोई कितना भी सुना जाए जवाब नहीं दे पाते। हाँ। बोलना तो वो चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। ठीक है। हिच होती है, हिच होती है, राइट। आर्कएंजल गैब्रियल, एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट हील करके सही समय पे सही बात बुलवाते हैं। ओके। फिर आते हैं आर्कएंजल यूरियल, हाँ। उनका काम होता है विजडम देना, एनलाइटनमेंट। ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वो एक इंसान को स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाते हैं। वाह। जैसे आपको लग रहा है अब आपकी अवेकनिंग हो रही है, इंसान महसूस कर लेता है यार इन सब चीज़ों में मन नहीं लग रहा, ठीक बात आई है। वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाइए, आप प्रे करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे करूँ, प्रैक्टिस शुरू, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है। आर्कएंजल एजरियल, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, उसके बाद जो हम ग्रीव करते हैं उससे कोप करने में हेल्प करते हैं, वो आपको हील करते हैं आपके हार्ट को, और ये अपनी प्रेजेंस से
अकेलापन दूर करते हैं। फिर आते हैं आर्कएंजल एरियल, जो होते हैं नेचर और एनवायरनमेंट के एंजल, ठीक है। आसपास के नेचर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है उनकी। फिर होते हैं मेरे फेवरेट आर्कएंजल शैमुएल, ही इज़ द एंजल ऑफ लव। ठीक है। तो वो आप अपने पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक और है। आप एज अ होल फॉर द वर्ल्ड। मैं तो यूजुअली उनसे यही प्रे करती हूँ कि सबके अंदर प्यार भर दीजिए प्लीज़। बहुत इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है आसपास का। ठीक है। आर्कएंजल शैमुएल। ठीक है। लास्ट आर्कएंजल जोफियाल, ठीक है। ही इज़ द एंजल ऑफ ब्यूटी। ओके। स्किन, अंदर की ब्यूटी, ऊपर की ब्यूटी, स्किन, सारी तरह हेयर, की। नेल्स, हाँ, हाँ, एवरीथिंग। ठीक है। तो ही इज़ द आर्कएंजल फॉर ब्यूटी। तो इन सबको आप प्रे कैसे करें या अपनी हेल्प कैसे सीख करें इनके साथ? एंजल्स गॉड से अलग नहीं है, ठीक उनके है। हिस्से हैं। ठीक है। आप हाथ जोड़ के उन्हें एक बार याद करिए। आप याद सी, आप प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सनल इशू है। वो हैं, वो आ गए, आपने प्रे किया, दे आर देयर। वो है। धीरे धीरे आप जिस काम के लिए प्रे कर रहे हैं वो होगा। आप उनसे प्रे करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ग्रैटिट्यूड। हाँ, वो सबसे जाएं important। उससे पहले आप थैंक यू बोलिए कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आए। ग्रेटफुल हार्ट से, ऐसे नहीं है थैंक यू एंजल, मन से थैंक यू एंजल्स, आप आए, आपने मेरी हेल्प की। ये है तरीका एंजल्स को बुलाने का। सुपर, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बताया एंजल्स अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हम उनको जब सीख करते हैं। सिमिलरली क्या कलर भी हमको कहीं ना कहीं मदद करता है बहुत सारी चीज़ें पाने में? कलर्स, हर कलर को देखकर हमें अलग इमोशंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक कलर हर एक चक्रा से रिलेटेड है और ठीक है। सबका अलग अलग काम है। ओके। एंड आई विल टेल यू इन डिटेल। जैसे हमारा क्राउन चक्रा है, इसका कलर है पर्पलिश वायलेट। ठीक है। ये हमें हायर सेल्फ, यूनिवर्सल एनर्जी एंड हायर एनर्जी से कनेक्ट करता है। ठीक है। फिर आता है थर्ड आई चक्रा, इसका कलर है इंडिगो। ओके। इसका काम होता है क्लियर विजन प्रमोट करना, ठीक है। दूर का देखना, दूर का सोचना, क्लियर विजन या इंट्यूशंस पे ठीक है। हमें हेल्प करता है। ठीक है। देन कम्स ब्लू कलर, दैट इज थ्रोट चक्रा। ठीक है। इसका काम होता है कम्युनिकेशन। ओके। कम्युनिकेशन को हैंडल करना, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें लगता है यार नहीं बोलना चाहिए था, गिल्ट होता है। जी। कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, उन्हें लगता है यार थोड़ा बोल देना चाहिए था। था। हाँ। बैलेंस क्रिएट करने ठीक के लिए है। ब्लू कलर फॉर थ्रोट। ठीक तो है। जब हम ब्लू कलर देखते हैं तो थ्रोट एक्टिवेट होता है हमारा। ठीक तो है। हम जिस भी कलर को देखते हैं उससे रिलेटेड चक्रास Activate हमारे हो जाते एक्टिवेट हैं। हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है हार्ट चक्रा, ग्रीन कलर। ओके। दिस इज फॉर योर इमोशंस। नेक्स्ट इज सोलार प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। दैट is associated with the color yellow. Yellow physical self, physical body and creativity का color होता है। ठीक है। Then comes your sacral chakra. Color associated is orange. Sexual energy, sexuality, ठीक है। and your inner courage, inner energy, उसको करता है activate. ठीक है। Last is your root chakra. Red color उससे associated होता है और वो आपको security, grounding. बहुत लोग होते हैं बहुत इनसिक्योर होते हैं लाइफ में। आप रेड कलर पहनिए, रेड कलर को आसपास रखिए, रेड कलर की चीज़ें खाइए। रेड विल प्रमोट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन योर लाइफ। एक और कलर होता है, स्टेबिलिटी से याद आया, स्टेबिलिटी और जिससे अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो कलर है ब्राउन। ठीक है। ब्राउन कलर से ना स्टेबल फील होते हो, क्योंकि अर्थ, जैसे अर्थ स्टेबल है, हाँ हाँ। तो स्टेबिलिटी के लिए, जैसे सिक्योरिटी के लिए ब्राउन कलर हो गया। ठीक है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए किसी चीज़ में तो आप रेड भी करेंगे यूज़ और ब्राउन भी करेंगे यूज़। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कुछ 3-4 चीज़ों के बारे में पूछता हूँ, आप बताइएगा इनके लिए क्या करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि या तो उस कलर को पहने या अपने आसपास रखें, या उससे उसको कुछ खाएं। खाएं। ठीक है। फॉर लव, आर्कएंजल शैमुएल पिंक कलर या हार्ट चक्रा ग्रीन कलर। ठीक है। तो इस तरह के कलर के कपड़े पहने, खा भी सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे पिंक स्ट्रॉबेरी खा लीजिए, ठीक है। पिंक शेक पी लीजिए, पिंक शर्ट, पिंक टॉप, पिंक एसेसरीज, ठीक है। पिंक। अब देखिए जब पिंक कलर होता है आपको लव वाली वाइब आती है ना, इश्क वाला लव हो जाता है सब Yes. तरफ। ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट सक्सेस। सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सक्सेस के लिए रेड कलर विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ करेज एंड स्टेबिलिटी, ठीक वो है। सॉरी सिक्योरिटी। देन
सक्सेस के लिए आपको स्टेबिलिटी और मनी भी चाहिए. ठीक है. ब्राउन. ब्राउन इज मनी इज पेंटिकल. इन टैरो हम मनी को पेंटिकल बोलते हैं. पेंटिकल अर्थ एलिमेंट होता है. ठीक है. तो उसके लिए ब्राउन. ठीक है. एंड देन अबाउट मनी. ब्राउन. ब्राउन. ग्रेट. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं. मनी के लिए ग्रीन भी. अबंडेंस. अबंडेंस. कलर ऑफ अबंडेंस इज ग्रीन. तो ये हमारे आसपास होंगे तब भी एक्टिवेट रहेंगे ये सारे चक्रास. और देखिए हर चीज़ के लिए इंटेंशन ज़रूरी है. आप पहन रहे ना उस कलर को इस इंटेंशन से पहनिए कि आई एम अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी. ठीक बात है. बिल्कुल काम करेगा. ये मैनिफेस्टेशन एक तरह का कि मैं अच्छा सोच रहा हूँ और मेरे को अच्छा मिल रहा है. इंटेंशन. मैनिफेस्टेशन के अंदर की जो रूट है वो भी तो इंटेंशन है. ठीक बात है. हर चीज़ कृष्णा को फील करना है इंटेंशन. स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है इंटेंशन. एंजल को बुलाना है इंटेंशन. ज्ञान समझना है इंटेंशन. इंटेंशन है कि मुझे समझना है. आएगा समझ. देर से सही आएगा ज़रूर. सुपर. अच्छा, भगवान कृष्ण को लेकर हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे बहुत सारी बातें की, लेकिन आपसे अगर पूछें कि आप भगवान कृष्ण से कैसे कनेक्ट हुई, वो बताइए प्लीज़. मैं ये स्टोरी की शुरुआत जाती है मेरे जब मैं हुई थी. ठीक है. नाम मेरा देविका है बट मेरी मम्मी मुझे कान्हा बुलाती थी बचपन में. वाह, ये हमारी बेटी के साथ भी हम करते हैं. हमेशा कान्हा बुलाती थी वो. हाँ. और जैसे मैंने आपको बताया स्टोरीज भी कृष्णा की सुन रही हूँ. पूजा भी घर में कृष्णा की हो रही है. तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा तो था ये कोई तो है. ठीक है. ही इज समवन. हाँ हाँ. फिर बीइंग अ सिंगल चाइल्ड मेरे साथ ना बचपन से बहुत प्रॉब्लम रही है. कोई है ही नहीं खेलने के लिए. क्या करूँ मैं. तो मेरी मम्मा ने मुझे बचपन में बोला कि कृष्णा भगवान है ना, इनको बताया करो सब कुछ. इनसे बातें किया करो पूरे दिन. वो एक छोटी सी चीज़ बचपने में करी थी मैंने. आज तक कर रही हूँ. हर चीज़ उनको बतानी है. वो है मेरे साथ. बचपन में इमेजिनरी थे, जैसे वो गणेशा वाली मूवी आती है ना, बाल गणेशा. हमेशा है मेरे साथ. ठीक है. तो बचपन की एक बहुत छोटी सी चीज़ जो बचपन में शुरू हुई आज उसने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता खोल दिया. उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो ट्यूशन जाती थी. तो मेरी जो ट्यूशन टीचर थी और अब वो मेरी स्पिरिचुअल सिस्टर भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो स्पिरिचुअली भगवान ने भेजा है. तो दीक्षा दीदी नाम है उनका. तो उनके घर में बड़ी पूजा होती थी कृष्ण भगवान की. तो वो ना मुझे सुनाती रहती थी स्टोरीज कि ये इसीलिए हो रहा है, ये वाला व्रत इसीलिए होता है. एक छोटी सी बच्ची को वो सब बताती थी. ठीक है. तो वो सब ना मेमोरी में जा तो रहा था, तब समझ नहीं आता था बट जा रहा था. फिर और बड़ी हुई, परफॉर्मर बनी जब, तब मीनाक्षी मैम उन्होंने मेरे को सारे रोल्स ही ऐसे दिए. हमेशा कभी राधा नहीं बनाया, हमेशा कृष्ण बनाया. तो वो कृष्णा बनने के लिए वो उन्हें देखना, वो कैसे चलते थे, कैसे आंखें नटखट, अब वो वाला एक्ट करना है. तो देखना पड़ेगा ना ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं वो. और फेस के एक्सप्रेशंस भी देने हैं. तो वहाँ से और कनेक्ट हुआ. फिर जब ये सब चीज़ें हुई बचपन में तो ये आदत बन गई कृष्णा. फिर कोविड हो गया. मुझे अकेले रूम में रहना है. वही फिर कृष्णा से बातें करो. एक दिन रैंडम फील हुआ. अभी तक तो सिंगल साइडेड लव चल रहा था भगवान से, एक तरफा प्यार. फिर फील हुआ कि कोई है, कुछ महसूस हुआ, एक वार्मथ महसूस हुई. हो सकता है मेरे मन का वहम हो, बट मेरे लिए वो वार्मथ थी. मैंने महसूस की थी अपने चारों तरफ. मैंने मान लिया ये आ गए. इतने टाइम से बुलाया, ये आ गए. एंड यू वॉन्ट बिलीव, आज तक मेरे हर काम में वो होते हैं और वो दिखा देते हैं कि वो हैं. बहुत छोटी सी बात है. हम यहाँ आ रहे थे तो द फुटवेयर जो मैंने पहना हुआ था उससे ना मेरे पैरों में पेन शुरू हो गया एकदम से, जबकि वो मैं बहुत टाइम से पहने हुई हूँ. ठीक है. और मैंने ना रात में बज गए थे 10. अब कोई शॉप खुली नहीं होगी तो मैंने बस ऐसे ही बोला, कृष्णा प्लीज़ इफ़ यू आर देयर मेरे को फुटवेयर चेंज करवा के दो. एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक शॉप आधी बंद हो चुकी थी. मैंने बोला मेरे को चाहिए भैया प्लीज़, मेरी कल फ्लाइट है, आई हैव टू गो. ही सेड नहीं मैम बिल्कुल नहीं हो सकता. मैंने कहा प्लीज़ भैया अंडरस्टैंड, मैं कैसे जाऊँगी. और आई वेंट इनसाइड, मैंने अपने लिए कंफर्टेबल फुटवेयर लिया और मैंने बाहर निकल के ये बोला, आप हो आप कहीं तो हो. तो मेरे को लगता है मन का भाव है पूरी तरह से वो है. ये तो मैं मानती हूँ, बट जो लोग नहीं मानते मैं ये कहूँगी हाँ ये मेरे मन का भाव है. बट इससे मेरी लाइफ बहुत सिंपल हो गई है. हर चीज़ में वो आज यहाँ पे इस वक्त वो यहाँ पर है और सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ. और जो मैं बोल रही हूँ, जिस तरह से बोल रही हूँ, वो हैं और उनकी वो एनर्जी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है. सही कहा है बिल्कुल. अभी रिसेंटली मैं राजस्थान गया था. ये किस्सा भी भगवान कृष्ण से कैसे जुड़ता है.
तो मैं वहाँ से अपना पूरा काम ख़त्म करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खाटू श्याम चले जाऊँ, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर भी एक बहुत बहुत प्रसिद्ध जो है कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं कम से कम वहाँ तो जाके ढोक दे के आता हूँ, प्रणाम करके आता हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो एक बंदा वहाँ पर खड़ा था जो कि मुझको पहचानता था, शायद उसने मेरे कुछ वीडियोस देखेंगे तो मुझे पहचान गया। फिर उसने पूरा मंदिर वगैरह मुझको घुमाया, वहाँ पे पूरे दर्शन वगैरह हो गए। तो उसने किसी को कॉल करके बताया कि आरजे नवनीत यहाँ पर आया, तो मैं उनके साथ ही हूँ। तो उसका एक फ्रेंड भी मुझको मिलने के लिए वहाँ पर आ गया। जैसे ही मंदिर से दर्शन करके हम लोग बाहर निकले तो मेरे जूते वहाँ से चोरी हो चुके थे। अब आप देखिए कमाल की बात क्या है कि मेरे जूते चोरी हुए और जो व्यक्ति आया था उसकी जूते की शॉप थी। ही टुक मी टू हिज शॉप और उसने मुझे वहाँ पर जूते दिलवाए। फिर उन लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर और खूबसूरत मंदिर है कृष्ण जी का, आप वहाँ पर भी जाओ, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं यार, मेरी फ़्लाइट थी, मैंने कहा लेट ना हो जाए यार। बोले हम आपको लेके चलते। उसने स्कूटी पे बिठाया हम दोनों को और हमको लेकर मंदिर गया। हमने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। वहाँ पर पता नहीं बहुत भीड़ थी उस दिन पूजा की। हम जैसे ही पहुँचे दर्शन किए और दर्शन करके जैसे हम पलटे पट बंद। तो मतलब वो सारी कुछ चीज़ें प्लान थी कि मेरा मंदिर से वहाँ से निकलना, जूते चोरी होना, जूते पहनना, फिर वहाँ मंदिर जाना, दर्शन करना और मंदिर के बाद पट बंद होना। श्री कृष्ण की आप देखिए, वो आप आए, हाँ, किसके यहाँ जन्म लेना है वो प्लान था, किसके यहाँ बड़े होना है वो प्लान था, किससे प्रेम करना है वो प्लान था, महाभारत करवानी है तो वहाँ भीष्म पितामह को भीष्म प्राण दिलवा दिया, वो प्लान था। गांधारी से श्राप लेना प्लान था, मृत्यु कैसे होगी वो प्लान था, तीर पे पैर रख दिया तो पैर कमजोर कर दिया वो प्लान था, और फिर पैर में आके तीर लगा, प्राण त्यागे, वो भी प्लान। एवरीथिंग इज प्लान्ड। लीलाधर इसीलिए कहते हैं इनका सब प्लान्ड है, बट ये लीला करते हैं, इनको बड़ा मजा आता है। मैंने ये टाटू बनवाया था जब अपना, ठीक है, यू वोंट बिलीव, जैसे मैंने नर्व पे बनवाया, मेरे को ना इसी नर्व पे बनवाना था कृष्णा, ठीक है, क्योंकि दिस नर्व गोज टू योर हार्ट, ठीक है। तो मैंने जब भी कृष्णा लिखवाया आई वाज वेरी स्कैर्ड कि दर्द होएगा, एंड उन्होंने बोला मैम दर्द तो होगा देखो, बट मैं कर देता हूँ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ भजन चला दोगे कृष्णा का, वो थोड़ा मुझे मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। एंड बस मैंने आँख बंद किया, उन्होंने शुरू करा, मैंने आँख खोली है, पता है यहाँ तक वो फर्स्ट टाइम लिख चुके थे, कुछ फील नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे टैटू बन गया। एंड ही वाज आल्सो लाइक कुछ नहीं आपको लोग चिल्लाते हैं, एंड सीरियसली कोई यकीन नहीं करेगा, इस टैटू में मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। ग्रेट, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अच्छा, लोग कहते हैं टैटू जो लोग बनाते हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं फॉर जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? मुझे वैसे तो आई थिंक हाँ, क्योंकि वो आपके सामने है ना, आपके ऊपर इम्प्रिंटेड है, आपको दिख रहा है। हाँ। मेरे साथ तो यही होता है, ठीक है। मैं तो कृष्णा को देख ली, मुझे इससे याद आ जाता है कि आज बात नहीं करी। अच्छा प्रॉब्लम में तो याद आ ही जाते हैं, हाँ, ओके, वो खुद भी कहते हैं, वैसे भी याद आ जाते हैं कि आज बात नहीं करी। राइट, चलिए बात करने पे हम लोग इस पूरे पॉडकास्ट के अंत पड़ाव पर आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का बेस्ट एडवाइस आपको कौन सा मिला और क्या था वो? In my teenage, my mother gave me this advice, and she said, "You earn everything you can in the physical world, but अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पिरिचुअल करेंसी कमाने में लगाना, that is knowledge." ठीक है। और वो बात तब समझ नहीं आई थी, अब आई। उसके आगे एडवाइस कंटिन्यू होती है। उन्होंने बोला, when you will die, जितना फिजिकल चीज़ें तुमने कमाया है सब यहीं रह जाएगा, बट जो स्पिरिचुअल नॉलेज तुम इस जन्म में कमा रहे हो वो नेक्स्ट जन्म में तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी जर्नी में तुम्हें आगे लेके जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई हैव गॉट फ्रॉम माय मदर। मेरे ख्याल से वो आपकी मम्मा ने हम सबको दे दिया है। सुपर, थैंक यू वेरी मच। बिफोर वी रैप अप दी शो, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मैं बस यही बोलना चाहूँगी दैट जैसे मैंने बोला, इंटेंशन इज़ एवरीथिंग। गिव इंटेंशंस टू योर सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी करेजियस, टू फेस दिस लाइफ। एंड वही मम्मा वाली एडवाइस, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पिरिचुअल चीज़ों में लगाइए, पूजा करिए, पूजा नहीं कर सकते हैं तो कुछ पढ़िए। ये वाली चीज़ें आपके साथ नेक्स्ट जन्म में जाने वाली हैं, तो जस्ट डू इट एंड बिना किसी स्वार्थ के करिए। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच शो पर आने के लिए। मुझे आपसे बात करके सच में दिल से बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू।